बरामद होने के बाद भी यदि पुलिस नहीं सुलझाती है तो इसका मतलब है कि इस घटना में पुलिस की संलिप्तता है, ये नहीं कह सकते। लाश मिलने के बाद, पोस्टमार्टम होने के बाद, सारा कुछ होने के बाद भी यदि घटना नहीं सुलझ पा रही है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ है या कोई बड़ा व्यक्ति का हाथ है जिससे प्रशासन डर रही है, जिसके नाम को जाहिर करने से। यही हो सकता है ना। लाश नहीं मिल रही थी तो हवा में तीर मार रही थी प्रशासन, ठीक है, कोई अलग बात। लाश मिल गई, मौत का कारण भी पता चल जाएगा क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो गला दबा के, गोली मार के, रेप करके किस तरीके से हत्या हुई है ये भी पता चल जाएगा। और उसके बाद भी यदि नहीं पकड़ में आता है तो फिर तो प्रशासन की लापरवाही है या फिर प्रशासन की नहीं पकड़, यही हो सकता है। नमस्कार, मैं गोलू सिंह, आप देख रहे हैं बिहारी टुडे न्यूज। मेरे साथ अभी माननीय आशुतोष कुमार जी हैं और आशुतोष कुमार जी भूमियार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और स्वागत है सर चेन्नई। सर, आप जिस तरह से बोल रहे हैं सर, हाल ही देख रहे थे काबिया इसुआ क्षेत्र नवादा जिला में पड़ता है सर, वहाँ पे भी गए थे सर। काबिया की परसों 17 दिन के बाद लाश मिली है सर, क्या कहिएगा? छोटी वाली में ननिहाल है उसका, हम लोग गए थे गाँव में। गायब होने के 3-4 दिनों के बाद हम लोग गए थे छोटी वाली मेरठ थाना में। वो ननिहाल में थी, उनके पिताजी CRPF में हैं, वो भी छुट्टी आए हुए थे, जानते हैं हमारे साथ और भी पत्रकार लोग थे टाइम से। अब स्थिति तो अभी तक कुछ क्लियर हो नहीं पाया है कि कारण क्या है। और गांव के ही जिस गांव ननिहाल से जहां से वो बच्ची गायब हुई थी, 17 दिनों के बाद उसका चढ़ा हुआ लाश उसी के गांव से आहर से बरामद हुआ है। हत्या के पीछे कारण का तो अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मंशा तो गलत रही होगी तभी तो बच्ची को मार दिया गया। और ये बात भी है कि बच्ची जानती पहचानती नहीं होगी क्योंकि गांव वाला कोई होगा उस वजह से भी मार दिया, और कोई उसमें नाना मामू लगते होंगे। ननिहाल में थी तो कोई ना कोई तो, क्योंकि गाँव के बाहर हत्या हुई नहीं है, गाँव में ही बच्ची का लाश मिला है। और इसके पीछे का कारण क्या है ये तो नहीं पता, परिजनों से हम लोग संपर्क में हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से भी संपर्क में है। लाश तब मिला है जब प्रशासन इधर 5-6 दिनों से लगातार हर रोज 2-4 लोगों को उठा रही पूछताछ के लिए। इसी बीच में लाश मिला है, लाश मिलने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, रिपोर्ट अभी तक आया नहीं। हालांकि लाश काफ़ी सड़ गल गया था तो पोस्टमार्टम में भी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि क्लियर होने की उम्मीद है जब तक FSL की टीम नहीं पहुँचती। फॉरेंसिक जांच हो तब ये क्लियर हो पाए कि आखिर वजह क्या थी उस बच्ची की हत्या की। सर, पुलिस की नाकामी नहीं है सर, 17 दिन तक बच्ची किस तरह से रखा गया सर? देखिए, पुलिस की नाकामी तो यहाँ 100% है। दरअसल पुलिस का जो मुख्य काम होना चाहिए, पुलिसिंग का काम क्या है? शांति व्यवस्था बहाल रखना है, शांति व्यवस्था बहाल रखना। कहीं भी क्राइम हो रहा है उसको रोकना। और यहाँ पुलिस अभी 2 मुख्य काम कर रही है। एक तो शराब तस्करी और तस्करों के पीछे लगी है, केवल पकड़ने के लिए नहीं, कमीशन के लिए। केवल शराब तस्कर के पीछे लग जाते कि भाई शराब तस्करी बंद करा देना है, तब तो बंद हो ही जाता है। लेकिन प्रशासन के संरक्षण में ही चल रहा है तो कमीशन चाहिए। और दूसरा जो बालू जो घाट चालू है बिहार में, तो आधी पुलिस उधर लगी हुई है। कहाँ ट्रैक्टर वाले से 1000 रुपये ले लें, कहाँ ट्रक वाले से 500 रुपये ले लें, कहाँ घाट वाले को रुकवा दें। तो पूरे दिन बस पैसा उगाही में लगे हुए लोग अवैध तरीके से। और ये पैसा केवल नीचे नहीं जाता, सिंडिकेट होता है ना कोई भी अपराध का, उसी तरह से प्रशासन का भी सिंडिकेट है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक सब पैसा पहुँचता है, नीतीश जी के पार्टी फंड तक पहुँचता है। तो मुख्य जो उद्देश्य है उस पर तो प्रशासन लगती तो बच्ची, ऐसा थोड़ी है प्रशासन चाह जाए तो पाताल से भी बरामद कर देगा, बच्ची बरामद हो जाती। 17 दिन तक अपने आप गांव वालों को पता चला, प्रशासन को कैसा प्रशासन भाई, क्या आपने खोज किया? तो पता नहीं कहाँ से एक अनट्रेंड कुत्ता ले आए
सूंघ के कुत्ता गया और वो 10 कदम जाकर रुक गया। अगर बच्ची का लाश गांव में ही गड़ा हुआ था या गांव में ही बच्ची थी तो ट्रेंड कुत्ता रहता, फौजी कुत्ता, तो निश्चित रूप से वहां तक पहुंच जाता। लेकिन अब प्रशासन वालों, परिवार वालों का तो पहले दिन से ही मांग था कि एफएसएल टीम बुलाई जाए, लेकिन प्रशासनिक वरीय अधिकारियों ने इस पर कोई पहल नहीं की। नतीजा आपके सामने। तो क्या कहिएगा सर, 5 साल की मासूम बच्ची क्या बिगाड़ी होगी? तो सब कोई जान रहा है कि वो बेचारी क्या बिगाड़ी। सर आप घटनास्थल पर गए थे सर, क्या आपको कुछ ऐसा लगा कि कोई पारिवारिक? नहीं, ऐसा तो कुछ पता नहीं चला। परिवार के ही लोग थे, नाना थे, मामू थे, पिताजी थे, माँ तो 3-4 दिन तक एडमिट रही थी आईसीयू में। जिस दिन हम लोग गए थे उसी दिन आई थी। ऐसा तो कुछ, या ग्रामीणों से भी हम लोगों ने पूछने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा तो बताया नहीं कि भाई पारिवारिक द्वेष के कारण या किसी से व्यक्तिगत झगड़े के कारण इस तरह से हुआ। तो व्यक्तिगत झगड़ा भी हो तो 2-4 घटना हम लोगों ने सुना है कि वंश को खत्म करने के लिए, यानी कि उसके वंश में कोई लड़का न रहे ताकि उसकी संपत्ति हमको मिल जाए। ये द्वेष में कई 2-4 जगह की घटना ऐसी हुई है कि बच्चे की हत्या हुई, लेकिन बच्ची के मारने के पीछे का ऐसा कोई उद्देश्य हमको नहीं पता। सर जिस दिन बच्ची निकल रही थी सर, उस वक्त हम वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ के लोग का कहना था कि प्रशासन बहुत लापरवाही किया और साथ खासकर विधायक और सांसद पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे थे। या इतने कि ट्यूट न किए अभी तक, क्या कहिएगा? और जिस समाज के विधायक हैं उसी समाज की बच्ची है, समाज के नाम पे जीत के जाते हैं विधायक और सांसद, और आप भी उसी समाज के हैं। विधायक और सांसद को ट्वीट और संवेदना से क्या मतलब? उनको पता है हम फिर टिकट लेकर आएंगे, फिर लोग वोट देंगे। वो टिकट लेके आ जाएंगे, वोट देवे करेंगे, वो मरने पर जाए चाहे नहीं। उनको ये बात पता है, उनको ये बात पता है कि हम बड़ी पार्टी से टिकट लेकर आएंगे और हमको वोट मिल जाए। तो उनको 5 साल पैर घिसने हैं क्या मतलब? चुनाव के समय कुछ पैसों बांट देंगे, कुछ लोग को दारू पिला देंगे, कुछ लोग के जेब में 500 डाल देंगे, वोट उनको मिल ही जाएगा। फिर 500 क्यों, 5 साल तक क्यों आपके पीछे चलेंगे? जो भी नेता है, केवल एक नेता की बात नहीं कर रहे, हर जगह जीते हुए प्रतिनिधि की यही स्थिति है। 5 साल तक जनता के बीच में दर्शन नहीं देता है, बस इसी फिराक में लगा रहता है कि अगली बार हमको टिकट मिल जाए बड़ी पार्टी से और 4 करोड़ मेरे जेब में रहे, ताकि जनता किसी भी तरीके से हमको वोट दे। कुछ लोग पार्टी के नाम पर दे देंगे, कुछ पैसा में बिक के दे देंगे। तो फिर आपके सुख दुख में क्यों खड़ा रहेगा? जब पैसा में बिक के वोट देना ही और पार्टी देख के वोट देना है, तो फिर आपके सुख दुख में जाए चाहे नहीं जाए, बात बराबर है। ये बात तो नेता बढ़िया से जानते हैं। तो नेता ही केवल दोषी नहीं है, दोषी तो जनता भी। सर किस तरह से देखते इस मामले को पुलिस सुलझा पाएगी? देखिए, अब तो लाश बरामद होने के बाद भी यदि पुलिस नहीं सुलझाती है तो इसका मतलब है कि इस घटना में पुलिस की संलिप्तता है, यही नहीं कह सकते। लाश मिलने के बाद, पोस्टमार्टम होने के बाद, सारा कुछ होने के बाद भी यदि घटना नहीं सुलझ पा रही है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ है, या कोई बड़ा व्यक्ति का हाथ है जिससे प्रशासन डर रही है इसके नाम को उजागर करने से। यही हो सकता है ना। लाश नहीं मिल रही थी तो हवा में तीर मार रहे थे प्रशासन, ठीक है, कोई अलग बात। लाश मिल गई, मौत का कारण भी पता चल जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो गला दबा के, गोली मार के, रेप करके किस तरीके से हत्या हुई है ये भी पता चल जाएगा। और उसके बाद भी यदि नहीं पकड़ में आता है तो फिर तो प्रशासन की लापरवाही है या फिर प्रशासन की मिलीभगत, यही नहीं हो सकता है। देख रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, परिवार के लोग जैसा कहेंगे वैसा। सर आगे आने वाला आप क्या निर्णय लीजिएगा उस मामले में, जिस तरह से जैसा परिवार के लोग कहेंगे उनके साथ। हमने उस दिन भी कहा था कि चूँकि उनके यहाँ जाने के 3 दिन के बाद हम दिल्ली चले गए थे, हमारी तारीख थी पटेल हाउस पर। तो हमने कहा कि गया था, परिवार वालों को कहा था कि आप लोगों का जो निर्णय होगा, भाई आपकी बच्ची गुम हुई है, हम अपनी मर्जी से कहें कि ये करो, वो करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, घेराव करो, आप कहेंगे कि आप राजनीति करने आए हैं, तो हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना चाहते। आपको जो उचित लगता है हम उसमें एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे, एक कदम आगे आगे चलेंगे। आप लोग बताइए क्या करना है।
तो जैसा परिवार के लोग कहेंगे वैसा